हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के विद्युत रसायन चैप्टर के अगले टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। और आज का जो हम लोगों का पहला टॉपिक है विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। ठीक ना, विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान देंगे सभी लोग। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बच्चों विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ा था और गैल्वेनिक सेल। ठीक ना, विद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो विद्युत अपघटन नाम से हम लोग इस सेल के बारे में पढ़े थे। ठीक ना, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। आज हम लोग देखेंगे दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, एक तरफ हमने लिखा विद्युत अपघटनीय सेल और एक तरफ लिखा है क्या, गैल्वेनिक सेल। ठीक ना, आपको तुलना करके पढ़ना है। देखेंगे, पहला पॉइंट लिखा गया है कि विद्युत अपघटनीय सेल जो होता है, इस सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जैसे हम लोग बदलेंगे, ठीक ना, वो सेल का नाम हम लोग क्या देंगे, विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है। और यदि हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात कर ले बच्चों, तो गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है ना, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक ना, तो विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है, और गैल्वेनिक सेल में उसका ठीक उल्टा होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। उसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है, इस विद्युत अपघटनीय सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। जबकि गैल्वेनिक सेल की बात कर लें तो गैल्वेनिक सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ना, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यानी विद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो विद्युत अपघटनीय सेल में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, विद्युत अपघटनीय सेल जो होता है, इसमें एनोड जो होगा पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव प्लेट होता है ना। विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड प्लेट पॉजिटिव होता है और कैथोड प्लेट नेगेटिव होता है। वहीं अगर हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं बच्चों, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इसमें एनोड प्लेट नेगेटिव प्लेट होगा और कैथोड प्लेट पॉजिटिव प्लेट होगा। ठीक ना, एनोड प्लेट नेगेटिव और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक ना, आगे हम लोग बात करते हैं। देखो, विद्युत अपघटनीय सेल की बात किया जाए तो इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं। देखो, एक छोटा सा फिगर हमने बनाया बच्चों, इसमें एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या है, नेगेटिव, और एनोड और कैथोड को एक ही विलयन में क्या किया गया है, डुबोया गया है। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे होते हैं। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे एनोड जो है नेगेटिव और कैथोड क्या है, पॉजिटिव। तो एनोड जो है अलग विलयन में और कैथोड जो है अलग विलयन में, मतलब अलग अलग विलयन में एनोड और कैथोड डुबोए गए हैं, यानी इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डुबोए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें सेतु लवण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, विद्युत अपघटनीय सेल में जब दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन में डुबोया गया है तो यहाँ पे सेतु लवण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सेतु लवण की आवश्यकता कैसे होगी, आप ही देखिए। ठीक ना, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डुबोए गए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इस विलयन के माध्यम से आराम से हो जाएगा, तो इसमें किसी सेतु लवण की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक ना, और यदि हम लोग इसकी बात करें तो इसमें सेतु लवण की आवश्यकता होती है, इसको हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। ठीक ना, तो विद्युत अपघटनीय सेल में सेतु लवण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जबकि गैल्वेनिक सेल की बात कर लें तो गैल्वेनिक सेल में सेतु लवण की आवश्यकता होती है। सेतु लवण क्या करता है, विलयन को उदासीन बनाता है, और भी इसके कार्य हमने पीछे लिखवाया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट, इसमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। यदि हम लोग विद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो विद्युत अपघटनीय सेल को स्टार्ट करने के लिए या विद्युत अपघटनीय सेल को प्रारंभ करने के लिए हम लोग करते क्या है, इसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं पहले ना, विद्युत ऊर्जा पहले इसको दी जाती है। और यदि हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात कर लें
तो इसमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसमें विद्युत ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आया? उल्टा इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में। तो गैल्वेनिक सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, न कि देनी पड़ती है, जबकि इसमें विद्युत ऊर्जा पहले देनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग सेल का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं उत्क्रमणीय सेल, ठीक ना, रिवर्सिबल सेल की बात करेंगे। उत्क्रमणीय सेल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग परिभाषा। वह सेल जिसके बाह्य विद्युत वाहक बल में ना, वह सेल जिसके बाह्य विद्युत वाहक बल में अति सूक्ष्म वृद्धि कर दिया जाए, बाह्य विद्युत वाहक बल में ये अति सूक्ष्म वृद्धि कर दिया जाए, तो विद्युत धारा समान मात्रा में जो विद्युत धारा होती है विपरीत दिशा में बहने लगती है या विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है, और सेल की सभी अभिक्रियाएं जो होंगी वो उत्क्रमणीय हो जाती हैं। क्या हो जाती है भाई? उत्क्रमणीय हो जाती हैं। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। जैसे देखते हैं, वह सेल जिसके बाह्य विद्युत वाहक बल में अनंत सूक्ष्म वृद्धि करने पर धारा की समान मात्रा विपरीत दिशा में ना, धारा की समान मात्रा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है तथा रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणित हो जाती है, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणित हो जाती है, तो यह सेल उत्क्रमणीय सेल कहलाता है। अभी हमने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई सेल है और उस सेल में हमने क्या किया, उसके बाह्य विद्युत वाहक बल में अनंत सूक्ष्म हमने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, ठीक है। और अनंत सूक्ष्म वृद्धि करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखेंगे बच्चों, सेल में समान मात्रा में विद्युत धारा, मतलब जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी समान मात्रा में विद्युत धारा अब उल्टी दिशा में प्रवाहित होने लगेगी, विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगेगी, और सेल की सभी अभिक्रियाएं भी क्या हो जाएंगी, उत्क्रमणित हो जाएंगी, विपरीत दिशा में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने लगेंगी, ठीक ना। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इस प्रकार के सेल को हम लोग उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय सेल। जैसे अगर हम लोग बात करें तो डेनियल सेल जो होता है उत्क्रमणीय सेल का कार्य करता है। जैसे यदि सेल के विद्युत वाहक बल में, बाह्य विद्युत वाहक बल में, बाह्य विद्युत वाहक बल की अगर बात करें तो इसका विभव 1.1 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा इसमें एनोड से कैथोड की तरफ होगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा बच्चों, एनोड से कैथोड की तरफ। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यदि एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। भाई जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है तो उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यदि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो विपरीत दिशा में यानी कैथोड से एनोड की तरफ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर इसी सेल विभव विद्युत वाहक बल की अगर बात करें, इसका मान 1.1 वोल्ट के लगभग बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन न तो एनोड की तरफ जाएगा न तो कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक ना, न तो एनोड की तरफ न तो कैथोड की तरफ, यानी सेल में विद्युत धारा रुक जाएगी। भाई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक गया तो विद्युत धारा भी रुक जाएगी। लेकिन अगर हम लोग तीसरे कंडीशन की बात करें कि बाह्य विद्युत वाहक बल जो है यदि इसके विभव का मान 1.1 से ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अब कैथोड से एनोड की तरफ, यदि विभव का मान 1.1 से कम था तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे। यही विभव का मान 1.1 से अधिक हो गया तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगेंगे, और यदि कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये बच्चों कि इस प्रकार से डेनियल सेल में, ठीक ना, थोड़ा सा अगर हम लोगों ने वृद्धि किया, इसके विद्युत वाहक बल में थोड़ा सा हमने इसमें वृद्धि कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें समान मात्रा में विद्युत धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होंगी, मतलब अभिक्रियाएं जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, उत्क्रमणीय हो जाएंगी। तो ऐसे सेल को हम लोग उत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं, ठीक ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों, अगली हम लोगों की हेडिंग है सेल का विद्युत वाहक बल, या इसको हम लोग सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव इसको कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, दो अर्ध सेल
हमारे पास अगर दो अर्ध सेल हैं और उन दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होगा, मतलब एक इलेक्ट्रोड का जो विभव है दूसरे इलेक्ट्रोड का जो विभव है, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर होगा उसी को हम लोग सेल विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम लोग सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। दो अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं इनको, दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ना, इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और सेल के विद्युत वाहक बल की बात करें तो इसे ईएमएफ या ई सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ईएमएफ भी बोल सकते हैं या फिर ई सेल द्वारा हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला होता है बच्चों ई सेल, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव की बात कर लें तो ये बराबर होता है इलेक्ट्रोड का विभव माइनस कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, ठीक ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये फार्मूला होता है जिसके द्वारा हम लोग सेल विभव ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो बच्चों हम लोगों ने आज की वीडियो में विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर क्या होता है इसको देखा, फिर इसके बाद उत्क्रमणीय सेल के बारे में पढ़ा और सेल विभव की हम लोगों ने व्याख्या की। अब इसके आगे आने वाले टॉपिकों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।